मध्य प्रदेश के प्रमुख संग्रहालयों को देखते हैं। मध्य प्रदेश में बहुत टाइप के संग्रहालय पाए जाते हैं। जैसे केंद्रीय संग्रहालय हैं, केंद्र सरकार के कुछ संग्रहालय हैं, फिर राज्य सरकार के संग्रहालय हैं, फिर जिला संग्रहालय हैं, जनजातीय संग्रहालय हैं, निजी संग्रहालय हैं। इस टाइप से डिफरेंट टाइप के मध्य प्रदेश में संग्रहालय हैं। सबसे पहले देखेंगे केंद्र सरकार के संग्रहालय को। तो सबसे पहले संग्रहालय केंद्र सरकार के देख रहे हैं, उनमें सबसे पहला आता है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की स्थापना या कब खोला गया है? तो यह संग्रहालय 21 मार्च 1977 को नई दिल्ली के बहावलपुर हाउस में खोला गया था। 21 मार्च 1977 को नई दिल्ली के बहावलपुर हाउस में खोला गया था। किंतु दिल्ली में क्या था कि पर्याप्त जमीन नहीं थी और स्थान का भी अभाव था, इसलिए इसे क्या भोपाल में ले आया गया। कब? 1985 में। तो इसका उद्देश्य क्या था भाई? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय का उद्देश्य ये था कि संपूर्ण भारत की लोक कला है, अनुसूचित जाति जनजाति के जो भी आधार हैं विकास के, मानव सभ्यता के विकास हैं और उद्भव की कहानी, ये सभी लोगों को बताना। फिर केंद्रीय संग्रहालय है, तो ये क्या 1923 में इसकी स्थापना होलकर शासन के अंतर्गत नवरत्न मंदिर के नाम से की गई थी। केंद्रीय संग्रहालय कहाँ पे है? इंदौर में है। और इसकी स्थापना 1923 में होलकर शासन था उस समय, उनके अंतर्गत क्या नवरत्न मंदिर के नाम से की गई थी। बाद में इसी भवन में क्या कर दिया गया है? केंद्रीय संग्रहालय की स्थापना कर दी गई है। मध्य प्रदेश में केंद्रीय संग्रहालय जो इंदौर में है वो यूरोपीय चित्रों को आश्रय देता है, मतलब वहाँ पे यूरोपीय चित्र मिलते हैं। ओके। तीसरा है सांची पुरातत्व संग्रहालय। ये सभी केंद्र संग्रहालय चल रहे हैं अपन, केंद्र सरकार के संग्रहालय। पहला था इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में, दूसरा है केंद्रीय संग्रहालय इंदौर में, और तीसरा है सांची पुरातत्व संग्रहालय 1919। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय 1977, 1985 में भोपाल है ना। केंद्रीय संग्रहालय 1923 और सांची पुरातत्व संग्रहालय 1919। तो वर्ष 1919 में सन जॉन मार्शल द्वारा वर्तमान में जो सांची पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की गई थी, इन्होंने एक ग्रंथ मॉन्यूमेंट ऑफ सांची भी प्रकाशित किया। राज्य सरकार के संग्रहालय आ जाते हैं। एक तो है मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय। कहाँ पे है भैया? मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल में। तो इसको पहले एडवर्ड संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता था। इस संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। कौन ने की थी? सुल्तान जहां बेगम द्वारा। एडवर्ड संग्रहालय के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। राज्य संग्रहालय में मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति का बेहतर समावेश है। तो ये हो गया आपका संग्रहालय, राज्य संग्रहालय। फिर एक आया रामायण कला संग्रहालय। तो रामायण के नाम से ही आप जानते हो कि राम तो कहाँ ओडिशा में विराजमान है। तो भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले के ओडिशा में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 17 अप्रैल 2005 में की गई थी। फिर महाराजा छत्रसाल, तो छत्रसाल के नाम से ही समझ जाना आप छतरपुर जिले के घुमेला गांव है, वहाँ पे इसका स्थापना हुई है 1955 में। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था 12 सितंबर 1955 में। इसमें क्या है कि बुंदेलखंड एवं बघेलखंड की पूरा सामग्री जो भी है वो सुरक्षित है। एक रानी दुर्गावती संग्रहालय है भैया, ये कहाँ पे? जबलपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। रानी दुर्गावती संग्रहालय है 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, जबलपुर में है। तो इसमें क्या है कि कलचुरी और गणराज्य की जो भी सामग्री है इसमें रखी हुई है। फिर तुलसी संग्रहालय सतना में। सतना जिले में एक गांव है, रामबन जगह है, वहाँ पे इसका तुलसी संग्रहालय स्थित है। इसका पुराना नाम रामबन आश्रम है। इसमें भरूत स्तूप, गुप्तकालीन व जैन धर्म से संबंधित पुरातात्विक सामग्रियों का संरक्षण किया गया है। फिर गुजरी महल संग्रहालय, ये कहाँ पे है भैया? गुजरी महल तो ग्वालियर में ही है, और इसमें महल का निर्माण राजा मान सिंह तोमर ने गुर्जर रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था। वर्तमान में गुजरी मृगनयनी महल संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। इंडियन मोनालिसा के नाम से मशहूर सालभंजिका की प्रतिमा यहाँ रखी हुई है। किसकी? सालभंजिका। कहाँ पे? मृगनयनी गुजरी महल संग्रहालय में। ये हो गए अपने स्टेट के। देखो केंद्र का हुआ था इंदिरा गांधी केंद्रीय संग्रहालय और सांची पुरातत्व संग्रहालय, ये तो है केंद्र के। पर राज्य सरकार के कौन से हुए? मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय
भोपाल, रामायण कला संग्रहालय ओरछा, महाराजा छत्रसाल संग्रहालय छतरपुर, रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर, तुलसी संग्रहालय सतना और गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर। ये हो गए किसके? राज्य सरकार के। अब कुछ जिला संग्रहालय भी हैं। जिला संग्रहालय में एक तो है जहांगीर महल संग्रहालय, ये कहाँ पे? ओरछा में है, जिसमें पाषाण प्रतिमा वगैरह रखी हुई है। शिलालेखों के संग्रह हैं, कुछ स्तंभ में सती स्तंभ शिलालेखों का संग्रह किया गया। दूसरा है यशोबर्मन संग्रहालय या यशोबर्मन म्यूजियम भी बोलते हैं इसको। ये कहाँ पे? मंदसौर में। इसमें क्या तीनों जैसे अपने जो है ना शैव वैष्णव देवी तथा जैन संप्रदाय से संबंधित प्रतिमाओं का भी संग्रह किया गया है यहाँ पे। तो ये हमने देखा जैन संग्रह क्या कहते हैं जिला संग्रहालय। जिला संग्रहालय में एक रीवा संग्रहालय भी है भैया, ये रीवा में स्थित है। इसको क्या अन्य नाम वेंकट भवन नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो बघेल राजा हुआ करते थे ना रीवा के, उनसे संबंधित पूरा सामग्री का संग्रह है इसमें। तो रीवा हो गया। फिर एक बघेल संग्रहालय भी है। बघेल संग्रहालय कहाँ है? वो बांधवगढ़ में, उमरिया जिले के बांधवगढ़ में। बघेल संग्रहालय में रीवा रियासत के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें रीवा महाराज से जुड़ी चीज़ों को सुरक्षित रखा गया है। इसे पहले शाही महल के नाम से भी जाना जाता था। फिर है देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय। देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय महेश्वर खरगोन जिला में स्थित है। देवी अहिल्या ने महेश्वर में अहिल्या घाट का निर्माण करवाया था। ये हो गया। अब आता है जनजातीय संग्रहालय। तो मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल में। भोपाल में भैया जनजातियों से संबंधित सब कुछ है। भोपाल में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कब? 2013 में अभी की गई है। तो और मध्य प्रदेश शासन का जो संस्कृति विभाग है वो इसको संचालित करता है। फिर एक बादल भोई संग्रहालय भी है भैया। 1954 में ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? छिंदवाड़ा में। बाद में इसका नाम बदल के बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया है। इस संग्रहालय में भारिया जनजाति संबंधित संपूर्ण विवरण देखने को मिलता है। फिर एक आदिवर्त आदिवासी संग्रहालय, ये छतरपुर जिले के खजुराहो में स्थित है। कुछ निजी संग्रहालय भी हैं जिनमें कि श्री नट नागर शोध संस्थान है सीतामऊ में, जीवाजीराव संग्रहालय जयाजीराव ने ग्वालियर जिले में, कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम है, ये कहाँ पे? रीवा में। अन्य संग्रहालय राजा मृगेंद्रनाथ संग्रहालय शहडोल में, तुलसी शोध संस्थान नया गांव चित्रकूट, गोविंद पैलेस संग्रहालय रीवा, श्री राज महल मड़ैया निजी संग्रहालय जबलपुर, कुंडेश्वर संग्रहालय टीकमगढ़, त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन, माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय भोपाल, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल, खरात कोला संग्रहालय भिंड, आशापुरी संग्रहालय रायसेन जिला, गंधर्वपुरी संग्रहालय देवास जिला।